आपको इंद्रियों के और इंद्रियों के विषयों के और वृत्तियों से अपना संबंध जोड़ करके रखेंगे, तब तक जो है आप अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगे। तब तक आप न एकाग्र हो पाएंगे, न एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो पाएंगे, ना ही जो है समाधि तक पहुंच पाएंगे। अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि पूरा खेल जो है चित्त की भूमियों का ही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा जो खेल चल रहा है वह चित्त की भूमियों का ही चल रहा है। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि जो जीवात्मा होता है वह क्या होता है। अब एक बात उसमें वेद व्यास जी ने कहा है, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम इति। तो जब व्युत्थान की स्थिति में जिस प्रकार चित्त वृत्तियां होती हैं, व्युत्थान मतलब एकाग्र और निरुद्ध अवस्था से भिन्न अवस्था में चित्त की वृत्तियां ही अपना वर्चस्व दिखाती रहती हैं, उन्हीं का जो है शासन होता है। तो कहते हैं कि पुरुष भी उसी प्रकार प्रतीत होता है। और यह भी कहा गया है कि पुरुष और बुद्धि दोनों का दर्शन एक रूप में होता है। मतलब कि जीवात्मा जो है बुद्धि को भी, जीवात्मा और बुद्धि एक ही हो जाते हैं। जीवात्मा और बुद्धि जो होते हैं वह एक ही हो जाते हैं। और चित्त जो है अयस्कांत मणि, अयस्कांत मतलब मणि मतलब चुम्बक के भांति हो जाता है। अयस्कांत मणि कहा गया। अयस्कांत मणि जो है चुंबक को कहा जाता है। ठीक है। तो चित्त जो है जब वृत्तियों से संबंध जोड़ लेता है, तो मतलब जीवात्मा जब जो है वृत्तियों से जुड़ जाती है तो चुम्बक की तरह चिपक जाती है उससे। जैसे लोहा जो है, लोहा जब चिपकता है चुम्बक से, तो चुम्बक कुछ दिन छोड़ दो तो चुम्बक के समान प्रतीत होने लगता है, चुम्बक ही बन जाता है। कुछ लोहे तो ऐसे होते हैं जो चुम्बक से चिपके चिपके क्या हो जाते हैं, चुम्बक हो जाते हैं। यहाँ पे वेद व्यास जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। व्यास मुनि ऐसा कहते हैं कि जो है जो जीवात्मा है वह जो है चुम्बक के सदृश हो जाता है चिपक करके। वृत्तियां मान लीजिए चुम्बक है और आप मान लीजिए कि कोई धातु हो, तो चुम्बक से चिपक करके आप भी अयस्कांत मणि के समान हो जाते हो। इसलिए जो है आप लंबे समय तक चित्त के वृत्तियों से अपना संबंध जोड़े हुए हो, लंबे समय से। और इस लंबे समय से चित्त के वृत्तियों से संबंध को जोड़ने के कारण ही अब ये जन्म जन्मांतरों से है। आप लोगों को जन्म जन्मांतरों से ये ज्ञान मिला ही नहीं। ठीक है, जन्म जन्मांतरों से आप लोगों को ये ज्ञान मिला ही नहीं है। बात समझ में आ गई? यदि जन्म जन्मांतरों से आप लोगों को ये ज्ञान मिलता तो शायद इससे आगे की स्थिति आप लोगों की रहती। ठीक है। अब महर्षि पतंजलि आगे भी ये बात कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन की, हमारे शास्त्रों में ऐसी बात आती है कि व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत वहीं से करता है जहां से उसके जीवन की समाप्ति हुई रहती है। मान लीजिए कि यदि आप इस जीवन में अभी मर जाओगे ना, जैसे मान लीजिए कि आपने अभी जीवन को छोड़ दिया, अभी आपकी मृत्यु हो गई, तो आप जो कर्म कर रहे हो, जिस कर्म को करते हुए आपकी मृत्यु हो रही है, जिस ज्ञान को ग्रहण करते हुए आप मर रहे हो, आपका जीवन अगले जन्म में जो है वहीं से प्रारंभ होगा। ठीक है। और यह जो आप लोग जीवन जी रहे हो, भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसा कहा है कि योग का मार्ग है। और जो योग के मार्ग में मरता है और योग को जीते हुए मरता है,
उसका तो अगला जन्म होता है वो अच्छे माँ बाप के घरों में होता है, और उनकी कृपा से जो है जल्दी ही ज्ञान को प्राप्त होकर के वह मुक्ति के तरफ अग्रसर हो जाता है। क्या हो जाता है? वह मुक्ति के तरफ अग्रसर हो जाता है और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग भी जो है अपने आप को वृत्तियों के समान न मान करके वृत्तियों से भिन्न मानने का प्रयास करो। और ये ज्ञान जब तक आप लोग अपने चित्त में नहीं स्थापित करोगे, बार बार इसका चिंतन नहीं करोगे, तब तक जो है आत्मा को यह सूझेगा ही नहीं। आत्मा जो है ना बहरी पड़ी हुई है। ठीक है, ये बार बार आप लोग इस ज्ञान को पहुंचाओ, अभ्यास करो, तो ही आप आत्मा को कुछ सिखा पाओगे। जैसे कोई गलती करता है तो उसे कहना पड़ता है ना कि भाई तू गलती कर रहा है, पहली बार में ध्यान नहीं देता है वो। ठीक है, आप मान लीजिए घर में कोई आपके सदस्य हो और कोई गलती करता हो तो आप वो सुनेगा परंतु वो अवॉइड कर देता है। दूसरी बार कहोगे ना तो दूसरी बार भी अवॉइड कर देता है। तीसरी बार कहोगे तो आपसे क्रोधित होकर बोलेगा, अरे बार बार तुम यही देखते रहते हो। तो दूसरी बार तो जीवात्मा से आपकी द्वंद्व भी होगी। पता है, पहली बार आप हो सकता है कि उठक पठक आपसे हो, जीवात्मा जो है आपके ज्ञान को मन करे कि वो कह दे कि भैया अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, बंद करो ये सब, तो मुझे समझा रहे हो। तो बीच में कभी द्वंद्व भी होंगे, परंतु यदि आप उस समय आपको ऐसा कहा जाता है कि उस स्थिति में जब योगाभ्यासी जो होता है तो व्यवहार काल में अपने वृत्तियों को, अपने आप को पृथक नहीं देख, शुरुआत में तो वो पृथक नहीं देख पाता। जब यह कंडीशन आती है तो उसको जो है अपने क्लेशों को क्या करना चाहिए, अपने जो उसके अंदर जितनी भी क्लेश और जो वृत्तियां आ रही हैं उठेंगी। वो जब वह आप उसे बार बार संदेश भेजोगे ना तो उसके अंदर क्लेश उठेंगे, उसके अंदर वृत्तियां उठेंगी, वह क्रोध करेगा, उसके सठ शत्रु भी उठेंगे उस समय, जब आप जिस समय उसको संदेश भेजोगे कि तुम शरीर नहीं हो। तो ये सारे उठेंगे, ये द्वंद्व उठेंगे उस समय, तो आपके ऊपर क्रोधित भी होगा, क्लेश और बढ़ेंगे। तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय थोड़ा सा जो है ईश्वर प्रणिधान का सहारा लेना है। क्या करना है मैं बता देता हूं पहले से, अगर प्रयोग करने वाले इसमें होंगे तो। यदि इस स्थिति में जब आप उसको बार बार संदेश भेजोगे कि भाई तुम्हारा संबंध इंद्रियों के साथ नहीं है, तो वो बड़ा क्रोधित होगा। क्योंकि पता है भगवान शिव के साथ ऐसी घटना घटित हुई थी, मालूम है आप लोगों को। जब सती हुई थी ना, तो उनकी लाश को लेकर के भगवान शिव 6 महीने तक जो है पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते रहे। उनके सामने कोई जाता नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनके सामने कोई चला जाए। पुराणों की कथा बता रहा हूं। अब जो भी उनके सामने जाता था उसको जला ही देते थे या मार ही देते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई ऋषि गए, बोले कि अरे आप तो इतने ज्ञानी होकर के आप इस मुर्दे को लेकर ढो रहे हो। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आता था और उसको मार देते थे या काट देते थे या उसे जला देते थे, यही करते थे। देवताओं ने कहा कि भाई ये तो अनर्थ हो रहा है और देवों के देव महादेव हैं, ये तो कुछ करना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान के पास जो है सुदर्शन चक्र था, तो उनसे कहा गया कि भाई ऐसा है कि आप उनके यहाँ कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, तो आप अपने चक्र को भेज करके उस जो लाश को लेकर के घूम फिर रहे हैं उसको काटो आप। तो भगवान कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है उस चक्र के माध्यम से उस सती के जो है 52 टुकड़े कर दिए। तो क्या होता है कि जिससे व्यक्ति का लगाव हुआ रहता है जन्म जन्मांतरों का, उसे जब तोड़ोगे तो वृत्तियां और क्लेश उठेंगे और इतना भयंकर उठेंगे कि उस समय अपने आप को थोड़ा सा संभालने के लिए, समझाने के लिए एक पहला सहारा यदि है तो वह ज्ञान है।
और दूसरा सहारा जो है ईश्वर प्रणिधान है। दो का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में हर समय व्यक्ति को सत्संग यानी कि जहाँ पे ज्ञान की चर्चा होती हो उससे जुड़ के रहना चाहिए, और ऐसे गुरु और ऐसे आचार्य, ऐसे व्यक्ति का सानिध्य, ज्ञानी व्यक्ति का सानिध्य रखना चाहिए जहाँ से आपके द्वंद्वों का, आपके अज्ञानता का समाधान हो सके। ठीक है। यदि उस समय आपने अपने आप से ही द्वंद्व करते रह गए तो फिर भटक जाओगे। नहीं, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती थी। गुरु की जरूरत इसीलिए होती है कि जब हम साधना के पथ पे चलें, ज्ञान के पथ पे चलें, तो हमें क्या हो, जब हम भटकें, हमारी नाव इधर उधर डगमगाए, तो कोई ज्ञान का सहारा दे दे। ईश्वर तो आपको सहारा देता ही है, परंतु सबसे बड़ा सहारा क्या होता है? ज्ञान का सहारा होता है। ठीक है। गुरु का कार्य ही होता है ज्ञान का सहारा देना। और यदि आपने अपने द्वंद्वों को ज्ञान के माध्यम से नहीं दूर किया है तो गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, ज्ञानी के सानिध्य में रहना चाहिए। समय समय पे अपने जो द्वंद्व हैं, अपनी जो अज्ञानता है, अपने अंदर की जो समस्याएं हैं, इसका समाधान करते रहना चाहिए, या उस समय भी करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं रहती है उस समय कि हम स्वयं इससे ऊपर उठ पाए, क्योंकि एक द्वंद्व चलता है, इधर से भी उधर से भी खींचातानी चलती रहती है। दूसरा कि आप ईश्वर को समर्पित कर दो कि हे ईश्वर, मैं आपको जो भी कर्म कर रहा हूँ उस कर्म में अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। तो समर्पण की भावना इतना जल्दी नहीं आती है, इसलिए मात्र एक ही सहारा बचता है, वह केवल है ज्ञान का। तो इसीलिए लोगों ने कहा कि गुरु के सानिध्य में रह के करो, किसी ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में रहो, और हर व्यक्ति को अपने जीवन में ज्ञान से मरण पर्यंत जो है जोड़ के रखना चाहिए कि जब वह कभी भटके, अज्ञान की अवस्था में हो, और जब वह चलता है तो उसे नहीं पता चलता है कि वह किधर चल रहा है। इसलिए समय समय पे ज्ञान की जरूरत होती है, और ज्ञानी का सत्संग होना जरूरी है, और ऐसे गुरु का सानिध्य नहीं होना चाहिए जो आपकी समस्या का निराकरण नहीं कर पाए। व्यक्ति सानिध्य और संपर्क उसी से रखिए जो आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके, आपके प्रश्नों का हल दे सके। ऐसा नहीं गुरु होना चाहिए कि एकदम पीठाधीश हो गए, बोले कि भाई प्रश्न नहीं करना है, गुरु जी से प्रश्न करोगे तो क्रोधित हो जाएंगे। ऐसा नहीं, गुरु वही होता है जो प्रश्नों का उत्तर दे, आपकी समस्याओं का समाधान कर दे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान यदि आप रखोगे तो वृत्तियों से जो समान रूपता बनी हुई है वह दूर होगी, और आप जो है कहाँ जाओगे? एकाग्र अवस्था और निरुद्धावस्था की तरफ तब बढ़ पाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बातें? और कोई प्रश्न है? ये यहीं पे पूरा होता है।